अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हमें फ़ाइंड करनी है एवरेज। ठीक है, फ़ाइंड करना सीखेंगे। एवरेज किस तरह से फ़ाइंड कर सकते हैं हम अपनी अरेज़ की, और अपनी अरेज़ के एलिमेंट्स को सम कैसे कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जो है वो एवरेज हम तभी फ़ाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास सम मौजूद होगा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो एवरेज है वो क्या होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नंबर्स दिए गए हैं 4, मुझे इनकी एवरेज निकालनी है। तो इन नंबर्स की एवरेज कैसे निकालेंगे? जितने भी वो 4 नंबर होंगे मैं उनको प्लस करूँगी। जैसे मेरे पास 4 नंबर थे 1, 2 एंड 3, 4। पहले हमें क्या करना है, उनका एडिशन चाहिए। ओके, एंड देन मुझे डिवाइड करना है जितने वो नंबर्स होंगे। तो नंबर्स कितने हैं? 4, उस 4 से मैं डिवाइड कर दूँगी। देन मुझे जो नंबर जो है वो मिलेगा वो होगा मेरे पास एवरेज। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें तो एवरेज फाइंड करने के लिए पहले ज़रूरी है कि मेरे पास सम मौजूद हो। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हम किस तरह से सम फाइंड करते हैं अपनी अरेज में, एंड देन हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं अपने एवरेज में। ठीक है, मैंने क्या किया है, एक अरे क्रिएट की है ए नाम की। ठीक है, उसका मैंने साइज़ रखा है 5, और मैंने एक आई क्रिएट किया है इंटीजर, जो कि मैं फॉर लूप्स में यूज़ करूँगी। आपको पता है कि जब भी हम अरे का जो है वो जिक्र करते हैं तो वहाँ फॉर लूप मस्ट यूज़ होती है, चाहे यूज़र से वैल्यू लेनी हो, चाहे वैल्यू प्रिंट करवानी हो। एंड देन मैंने क्या किया है, एवरेज के लिए फ्लोट डाटा टाइप यूज़ की है, क्योंकि एवरेज जो है हमारे पास वो फ्लोट में होती है। सम चाहिए होगा एंड मैंने वहाँ पर फ्लोट डाटा टाइप का सम यूज़ किया है। ओके, मैंने मैसेज पास किया है एंटर 5 वैल्यूज़, क्योंकि मैंने जो साइज़ है वो 5 रखा है, तो मैंने यूज़र को मैसेज पास किया है एंटर 5 वैल्यूज़। आपको पता है कि हम अरेज के लिए कैसे वैल्यूज़ जो हैं वो रिसीव करते हैं। फॉर लूप लगाएंगे एंड देन स्कैनएफ में एम्फर साइन के बाद अरे का नेम और ब्रेसेस में हमारे पास आई आ जाएगा। ये हमारे पास इतना काम है यूज़र से वैल्यू रिसीव करने का। देन हम अपनी वैल्यूज़ को अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो वैल्यूज़ जो हैं वो हम प्रिंट कर सकते हैं। वैल्यूज़ ऑफ अरे फॉर लूप लगेगी और स्कैनएफ की जगह हम प्रिंट एफ यूज़ कर देंगे। ठीक है, एंड वैसे ही अरे ऑफ आई लिख देंगे। देन मुझे क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो सम मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ? यहाँ पर मैंने जो है वो एक फॉर्मूला यूज़ किया है, सम प्लस इज़ इक्वल टू ए ऑफ आई। ये क्या काम करेगा, ये किस तरह से काम करेगा? मेमोरी में एक जो है वो स्पेस क्रिएट हो जाएगी सम नाम की। सम में क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करते जाना है, आई की जो भी वैल्यूज़ होंगी उनको सम में स्टोर करते जाना है। आई इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, 0 जाके जो है वो 0 के टाइम पे जो भी मैं वैल्यू एंटर करूँगी वो जाके स्टोर हो जाएगी 0 की स्पेस पे। ठीक है, 0 की स्पेस पे जाके स्टोर हो जाएगी। देन क्या होगा, इसी तरह जब इंक्रीमेंट होगा तो 1 की स्पेस पे जो भी वैल्यू आएगी वो भी जाके स्टोर हो जाएगी। 2 की स्पेस पे जो वैल्यू जाएगी वो भी स्टोर हो जाएगी, अप टू सो ऑन मेरी 5 तक जो वैल्यूज़ हैं वो सम में जाकर स्टोर हो जाएंगी। जब वो स्टोर हो जाएंगी तो हमने देखा सम प्लस इज इक्वल था। इसका मतलब है जो भी वैल्यूज़ स्टोर हुई हैं अब उनको सम करना है। ठीक है, उनको ऐड करना है। तो ये वाली वैल्यूज़ जो भी मैं एंटर करूँगी उनका मुझे एडिशन मिल जाएगा इस सम वेरिएबल में जो मैंने क्रिएट किया था, इस सम वेरिएबल। ठीक है, मुझे सम मिल जाएगा। तो अब जो है वो एवरेज फाइंड करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि हमने देखा था एवरेज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एवरेज जो वेरिएबल होगा हमारा उसमें हमें क्या पता होना चाहिए, अपने नंबर्स पता होने चाहिए कि हमारे पास कितने नंबर्स ऑफ जो है वो कितने नंबर्स जो हैं वो एंटर किए जाएंगे, ये हमें मस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो इजीनेस के लिए मैंने 5 यूज़ किया है। यहाँ पर मुझे पता है कि मैंने 5 एंटर कर दिया है। 5 वैल्यूज़ ही मैं यूज़र से एंटर करवाऊँगी, क्योंकि मैंने अरे का साइज़ जो है वो 5 रखा है। बट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करते 5, हम यहाँ पर n डिक्लेयर करते हैं कि यूज़र जो है वो डिसाइड करे कि वो कितनी वैल्यूज़ एंटर करेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, उस n को सम के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सम को क्या करना है, n के साथ डिवाइड करना है।
लेकिन अब मुझे फिल वक्त जो है वो n की वैल्यू पता है कि 5 है, तो मैं क्या करूँगी, अपने एवरेज वेरिएबल को सम के साथ डिवाइड कर दूँगी। अब आपने ये सोचना है कि मैंने इस एवरेज को फॉर लूप के अंदर क्यों नहीं लिखा, जबकि मैंने सम को जो है वो फॉर लूप के अंदर लिखा है। तो जो सम है, सम के लिए मुझे क्या चाहिए था, डिफरेंट वेरिएबल्स का सम चाहिए था। ठीक है, जब मेरे पास डिफरेंट वेरिएबल्स का सम आ जाएगा एक सिंगल वेरिएबल में, तो मुझे ज़रूरत नहीं है फॉर लूप की। ठीक है, देन मैं क्या करूँगी, फॉर लूप से बाहर आकर एक वेरिएबल मैंने जो ऑलरेडी क्रिएट किया था फ्लोट डाटा टाइप का एवरेज, उससे मैं क्या करूँगी, सम को डिवाइड कर दूँगी अपने 5 के साथ, जो भी मेरा n होगा उसके साथ डिवाइड कर दूँगी, तो वो एवरेज में स्टोर हो जाएगा। देन मैंने क्या किया है, सिंपल प्रिंट किया है एवरेज वैल्यूज़। ठीक है, एवरेज यहाँ पर मैंने फ्लोट डाटा टाइप यूज़ किया है, तो मैंने फील्ड विड्थ यूज़ की है। फील्ड विड्थ आपको पता है क्या होगा कि पॉइंट के बाद जस्ट 2 वैल्यूज़ जो हैं वो शो होंगी। ये इसलिए यूज़ किया है ताकि ज़्यादा वैल्यूज़ जो है वो शो ना हो, 0 0 0 की फॉर्म में। एंड देन मैंने एवरेज को प्रिंट करवा दिया है और लास्ट पे रिटर्न 0। ये है हमारा आज का प्रोग्राम। ठीक है, आई होप आपको जो है वो इसकी लॉजिक जो है वो समझ में आ गई होगी। अब हम इसको रन करके देखते हैं। एंटर 5 वैल्यूज़ का मुझे मैसेज पास हो रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, वैल्यूज़ एंटर करती हूँ 10 20 30 40 एंड 50। यहाँ पर देखें पहले क्या हुआ है, मुझसे वैल्यूज़ रिसीव की गई हैं, स्कैनफ क्योंकि हमने यूज़ किया था, ये वैल्यूज़ रिसीव की गई हैं। देन मेरी जो अरे है वो प्रिंट हुई है 10 20 30 40। ठीक है, एंड देन एवरेज जो है वो शो हो गया। आप देखें वहाँ पर मैंने फील्ड विड्थ जो यूज़ की थी वो 0.2 थी, इसका मतलब था कि पॉइंट के बाद 2 जो है वो ही 0 शो हो। अगर मैं फील्ड विड्थ यूज़ नहीं करूँगी ना, तो यहाँ पर मज़ीद ज़ीरोज़ भी आ सकते हैं, तो इसको जो है अवॉइड करने के लिए आप फील्ड विड्थ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको जो है वो इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको क्यूरी हो इसके मुतालिक तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।